नमस्कार, मैं हूँ लीना और लीना जीजी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंदौर की मशहूर गराड़ू चाट। ये गराड़ू से बनती है और गराड़ू सिर्फ सर्दियों में आता है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है और मार्केट में गराड़ू आने लगते हैं तो ये चाट सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि एमपी के हर छोटे बड़े शहरों में दुकानों और ठेलों पर दिखाई देने लगती है और साथ ही गर्मा गर्म गराड़ू चाट खाने के लिए लोगों की भीड़ भी खूब उमड़ती है। पहले ये सिर्फ एमपी में ही मिलते थे और जब भी खाने का मन हो एमपी से बुलाने पड़ते थे, लेकिन अब तो हर जगह मिलने लगे हैं। किसी भी सब्जी वाले के पास आपको गराड़ू मिल जाएगा। तो आइए शुरू करें गराड़ू की चाट बनाना। इसके लिए मैंने 2 गराड़ू लिए हैं। ये करीब 1.5 से 2 किलो के आसपास है। इनको मैंने अच्छी तरह से रगड़ कर धो लिया है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर उगते हैं। एक्चुअली ये रूट है, जैसे अरबी होती है या यम होता है, ये भी एक तरह का याम है। तो इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी लगी होती है जिसकी वजह से इसे अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। अब हमें इसका छिलका उतारना है। तो एक बात का ध्यान रखें, छिलका उतारने से पहले हथेलियों में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाएं। अगर ऑयल नहीं लगाया तो हाथों में खुजली हो सकती है और हथेलियों में ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे इसके ऊपर घिस दें ताकि आपकी हथेलियाँ ड्राई हो जाए और छिलका उतारते वक्त आपके हाथों से चाकू ना फिसले। आप चाहे तो पिलर से भी छिलके उतार सकते हैं, लेकिन गराड़ू ऊपर से काफ़ी अनइवन होता है तो चाकू से छिलका उतारना इजी होता है। एंड में ये जो हार्ड सा पोर्शन है इसे काट कर हम अलग कर देंगे। ये इसकी रूट है। वैसे तो जमीकंद होने की वजह से हर तरफ से इसमें रूट निकली होती है, लेकिन एंड वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा हार्ड होता है। आप जब भी गराड़ू खरीदें तो ये ध्यान रखें कि गराड़ू टेढ़ा मेढ़ा कम हो। मैंने किसी और से मंगवाया था और उस दिन सब्जी मार्केट में गराड़ू कम थे, इसलिए मेरे पास टेढ़ा मेढ़ा ही आया है और जो आया है मैं उसी से चाट बना रही हूँ। ये एक गराड़ू मैंने छील लिया है। इसमें जो बीच बीच में कुछ कुछ हार्ड सा पोर्शन है इसे आप चाकू से कुरेद कर निकाल लें। छिलका उतरने के बाद गराड़ू थोड़ा लाल सा हो जाता है तो ये नेचुरल है। दोनों गराड़ू मैंने छील लिए हैं। अब इसको करीब 1 इंच की मोटाई वाले गोल गोल स्लाइसेस में काट लेंगे। इस तरह से ये सारे स्लाइसेस हम कर लेंगे। बड़ी आसानी से कट रहा है, काफ़ी सॉफ्ट है। देखने से लगता है कि बहुत हार्ड है, काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात का और ध्यान रखें, इसे काटने के बाद या तो तुरंत फ्राई कर ले या इसको बॉईल करके रख दें। अगर आपने काट कर ऐसे ही छोड़ दिए तो ये काले हो जाएंगे। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो इसे हम 2 तरह से फ्राई कर सकते हैं। एक तो हम सीधे ही फ्राई कर सकते हैं, दूसरा हम इसे पहले बॉईल करें और उसके बाद फ्राई करें। यहाँ पर मैं दोनों ही तरह से फ्राई करके आपको बताने जा रही हूँ। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल रही हूँ, जिससे जब गराड़ू बॉईल होगा तो नमक गराड़ू के अंदर तक चला जाएगा। पानी गर्म हो गया है। अब गराड़ू के आधे पीसेस जो मुझे डायरेक्ट फ्राई करने हैं वो मैंने अलग रख लिए हैं और बचे हुए पीसेस जो हैं वो मैं बॉईल करने के लिए पानी में डाल रही हूँ। काफ़ी सारे पीसेस मैंने पानी में डाल दिए हैं। अब इसका ढक्कन लगाकर करीब 8 से 10 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। आप चाहे तो कुकर में भी 1 सीटी आने तक बॉईल कर सकते हैं, लेकिन कुकर में डर ये रहता है कि कहीं गराड़ू ज़्यादा ना गल जाए। तो खुला बॉईल करने से हम इसको बीच बीच में चेक कर सकते हैं और जैसे ही ये थोड़ा सॉफ्ट लगे हम इसे निकाल सकते हैं। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं दूसरी तरफ हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो जो हमें डायरेक्ट फ्राई करना है उससे फ्राई करना शुरू करते हैं। शुरुआत में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद गराड़ू डालें। तो यहाँ पर तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम पूरी सावधानी से एक एक स्लाइस इसके अंदर डालते जाएंगे। थोड़ी देर तक तेज़ आंच पर रखने के बाद गैस की लो मीडियम स्लो पर रखें और धीरे धीरे फ्राई होने दें। गराड़ू को जब कच्चा फ्राई करते हैं तो इसे 2 स्टेप में फ्राई करते हैं। पहले इसे हम हाफ फ्राई करके निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट कर दोबारा क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं गराड़ू के ऊपर एक कोटिंग सी बन गई है। इसका मतलब ये है कि ये हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। आप इस तरह से इसे पहले से हाफ फ्राई करके रख सकते हैं और जब खाना हो उसी टाइम आप दोबारा फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।
तो ये हमारा हाफ फ्राइड गराड़ू तैयार है। और जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था वो भी बॉईल हो चुका है, तो उसे भी पानी में से बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों तरह के गराड़ू को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके ऊपर डालने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करें मसाला बनाना। मसाला बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। अब हम इसे कम आंच पर खुशबू आने तक भूनेंगे। भूनने से एक तो ये क्रिस्प हो जाएंगे जिससे इसे पीसना आसान रहेगा, और दूसरा इसका फ्लेवर भी खुल कर आएगा। ये भून चुका है, इसकी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें 4 लौंग डाल रही हूँ, थोड़ी कसूरी मेथी और थोड़े ड्राई करी पत्ते डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपको पसंद ना हो तो ना डालें। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें और मसाले मिलाकर मिक्सी में पीस लेंगे। भुना हुआ मसाला ठंडा हो गया है। अब बाकी मसाले इसमें मिला लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच नमक, साथ ही आधा चम्मच हल्दी है इसमें, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। वैसे हम गराड़ू चाट में खूब सारा नींबू डालेंगे, लेकिन चाट पाउडर में आमचूर का अपना अलग फ्लेवर होता है, तो आमचूर आप ज़रूर डालें। थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी शुगर डाल रही हूँ। इतनी सी शुगर से मसाले में अलग से कोई मिठास नहीं आती है, लेकिन जॉइंटली जो इसका फ्लेवर आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद भी अगर आप शुगर न डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी रख सकते हैं। ये मसाला फ्रूट चाट, सलाद, भेल वगैरह में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और कोई भी चाट आप बनाएं उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम गराड़ू को फ्राई करेंगे। ये है हाफ फ्राइड गराड़ू, जिसे एक बार हम फ्राई कर चुके हैं और अब दोबारा फ्राई करना है। तो फ्राई करने के पहले इसे 1-1 इंच के पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर गर्म ऑयल भी तैयार है, तो इन कटे हुए पीसेस को हम फ्राई करना शुरू करेंगे। गराड़ू के सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं। इसे फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है, तो करीब 1 आध मिनट तक हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे और उसके बाद आंच को कम कर देंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं गराड़ू ऊपर से क्रिस्प होने लगे हैं और कलर भी चेंज हो गया है। इसे थोड़ी देर और रखेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये कितने क्रंची है इसकी आवाज़ आप प्लेट में डालने पर सुन सकते हैं। ये कच्चे वाले गराड़ू फ्राई हो गए हैं। अब हम उबले हुए गराड़ू फ्राई करेंगे। उबले हुए गराड़ू में एक बात ये ध्यान रखनी है कि ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। एक बार अगर कच्चे गराड़ू में ऑयल उतना अच्छा गर्म नहीं हुआ तो चल जाता है, लेकिन उबले हुए गराड़ू में ऑयल तेज़ गर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि उबला हुआ गराड़ू थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और ऑयल का टेम्परेचर कम हुआ तो उसके पीसेस बिखर सकते हैं। तो ये हमारा ऑयल तेज़ गर्म हो गया है। अब हम इसमें उबले हुए गराड़ू के पीसेस डालेंगे। एक बार बाहर की कोटिंग हो गई तो फिर बिखरने का कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं और 1-1.5 मिनट तक इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे और उसके बाद गैस को कम कर देंगे। पहले की तरह ही इसको भी धीरे धीरे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्प हो जाए। तो लीजिए ये उबले हुए गराड़ू भी फ्राई हो गए हैं। दोनों ही तरह के गराड़ू फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। देखने में दोनों में कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, स्वाद में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बॉइल्ड वाला कच्चे वाले से थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची है, बस इससे ज़्यादा दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही तरह के गराड़ू पर चाट मसाला और नींबू डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्प बने हैं, इसकी आवाज़ से ही आप समझ सकते हैं।
और एक बार मसाला और नींबू मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कम लगे तो और डाल लीजिए। लीजिए, तैयार है इंदौर की फेमस गराड़ू चाट। इसे आप भी बनाइए और गर्मा गर्म चाय के साथ इसका मज़ा लीजिए।